हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने एक नई वैकेंसी की जानकारी देने के लिए आया हूँ, जो कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल मध्य प्रदेश के द्वारा भर्ती परीक्षा है। यह क्या भर्ती है, क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन है, क्या फॉर्म भरने की तिथि है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, एग्ज़ाम डेट कब है और कितने एज वाले भर सकते हैं, क्या योग्यता है और क्या इसमें बारी वाले भर सकते हैं कि नहीं, और बारी वाले में भी मैथ्स वाले भर सकते हैं या बायो वाले। मैं संपूर्ण जानकारी देने आया हूँ। और इसमें कम से कम 881 पद हैं। ये पद बढ़ सकते हैं, समथिंग 1000 भी हो सकते हैं। तो बहुत बम्पर भर्ती है। किन किन पदों के लिए रहेगा, ये सारा कुछ मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किए हैं अपने दोस्तों में, तो शेयर कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देता हूँ आपको। जैसा कि मैं बताया कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का नाम है समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य समकक्ष पदों की भर्ती है। अब नर्सिंग स्टाफ मतलब जैसे कि आप जानते हैं कि हर मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ में नर्सिंग स्टाफ की जरूरत पड़ती है। पैरामेडिकल स्टाफ जैसे लैब टेक्नीशियन होता है, ऑपरेशन टेक्नीशियन होता है और लैब अटेंडेंट होता है। ऐसे ढेर सारे पद पैरामेडिकल स्टाफ में होता है। तो उन सब की वैकेंसी है। जिन्होंने कोर्स कर रखा है, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उन फील्ड में, तो उनके लिए है। और बेसिकली कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो 12th पास वालों के लिए है। तो उसमें 12th पास में कौन कौन से सब्जेक्ट वालों के लिए तो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे आवेदन पत्र जो भरने की तिथि है, उन्होंने बताया है 26/11/2024 है और अंतिम तिथि है 10/11/2024 है। इनमें संशोधन भी हो सकता है 26/11/24 से 15/12/24 तक है। और जो एग्ज़ाम आपका होगा 10 जनवरी 2025 से, नए साल में होगा आपका एग्ज़ाम ये। और इसमें आप देखेंगे सीधी भर्ती है, सिर्फ एक पेपर होगा, उसके बाद डायरेक्ट मेरिट बेस पर आपकी जॉब लगेगी। तो आप यहाँ देखेंगे जो अनारक्षित हैं, जिनको जनरल कैटेगरी बोलते हैं, तो उनको फॉर्म भरने में 500 रुपये देना पड़ेगा। और SC ST OBC दिव्यांगजन EWS और OBC ये इन कैटेगरी वालों को 250 रुपये देना पड़ेगा। और आप यहाँ देखेंगे 60 रुपये आपको पोर्टल शुल्क लगेगा और 20 रुपये सर्विस शुल्क लगेगा। तो इस प्रकार से ये तो फॉर्म कितना क्या फ़ीस लगेगा उसके बारे में जानकारी है। आगे आपको और मैं डिटेल से बताता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने बताया कि 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम और ये कितना से कितना पेपर होने वाला है। ऑनलाइन मोड पर ही होगा। 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट होगा 7 से 8 स्टार्ट होगा और द्वितीय शिफ्ट 1 से 2 बजे से स्टार्ट होगा रिपोर्टिंग के लिए। और यहाँ देखेंगे मेन जो आपका पेपर स्टार्ट होगा 9 से 11 बजे तक होगा, 2 घंटे का समय रहेगा। 3 से 5 यहाँ भी देखिए आप सेकंड शिफ्ट में 2 घंटे का। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑनलाइन जो पेपर होना है तो उसमें क्या क्या आना है उसको देखिए। पेपर एक ही होगा, कुल सॉन्ग का होगा, जिसमें फर्स्ट वाले में A नंबर में सामान्य ज्ञान आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, सामान्य अंग्रेजी आएगा, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि। ये कुल मिला के जो इतने सारे मैंने बताया ये सिर्फ 25 अंक के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 25 ही होंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। और यहाँ पर देखिए 12 नंबर में तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न होंगे, मतलब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको पूछे जाएंगे। 75 अंक के 75 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ आप देखेंगे कि आयु सीमा मिनिमम आपका 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होगा। SC ST भाई बंधु जो होते हैं उनके लिए 5 वर्ष और छूट मिलती है, और जो कि 1 जनवरी 2024 से लागू होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि किन किन पोस्ट के लिए वैकेंसी होने वाला है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर पद नाम दिया गया है और यहाँ उनके कोड दिए गए हैं, पद संख्या है और प्रश्न पत्र कोड है ये। मतलब आप यहाँ देखेंगे नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स के लिए 55 सीट है, फार्मासिस्ट ग्रेड के लिए 103 सीट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट, इनकी 323 है। सबसे ज़्यादा देखा जाएगा ये पोस्ट है, 3rd नंबर पर जो है। फिर रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन ऐसे कर 76 है। OT टेक्नीशियन के 144 है। फिर और देखेंगे आप यहाँ OT टेक्नीशियन का मैंने बताया 144 है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का 05 सीट है। और डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल मैकेनिक, डेंटल टेक्नीशियन 11 पोस्ट है। प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन की 3 पोस्ट है। स्पीच थेरेपिस्ट की 4 पोस्ट है। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की 3 पोस्ट है। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 07 पोस्ट है। EEG टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है। CSG टेक्नीशियन की 6 पोस्ट है। और लैब अटेंडेंट, डिक्टेशन हॉल अटेंडेंट, OPD अटेंडेंट, रेसर ग्रेड 2 डायलिसिस अटेंडेंट की यहाँ पर आप देखेंगे 129 सीट है। और यहाँ पर देखेंगे एक कुल पोस्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे जो कुल पोस्ट है 881 है, और ये समथिंग सीट बढ़ सकती है, लगभग 1000 के आसपास हो सकती है, ऐसी जानकारी में आई है। यहाँ पर आप देखेंगे संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल
भोपाल में किन कौन से मेडिकल कॉलेज में होगा ये वैकेंसी, तो आप यहाँ देखें सतना में होगा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सतना, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सिवनी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर। फिर यहाँ देखेंगे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय नीमच इंदौर में। फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर में वैकेंसी है। महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर में है। फिर इसी प्रकार देखेंगे शासकीय स्वशासी जन चिकित्सा इंदौर में है, रीवा में है। मतलब ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल, आपको ये पूरा जो PDF है अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ये हर एक वैकेंसी पोस्ट कोड सहित सारा कुछ आप देख लेंगे। शहडोल में इसी प्रकार देखें, शहडोल में भी वैकेंसी है, शिवपुरी में है। फिर सामाजिक न्याय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालन मध्य प्रदेश भोपाल में है, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय स्वास्थ्य भोपाल। मतलब 9 ये मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पर वैकेंसी है टोटल 881 जैसा बताया मैंने। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग जो पोस्ट मैंने बताया था उनके कितने पद हैं, हर कैटेगरी वाइज कितना क्या है यहाँ पर देखेंगे। जैसे मैं एक बताता हूँ, रेडियोग्राफर के यहाँ 65 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित को ओपन मतलब इसमें ये रहेगा कि मिल दोनों कर सकते हैं। और ये महिला वाला है, यहाँ पर महिला में सिर्फ 2 सीट है। और भूतपूर्व सैनिक जो एक्स सर्विसमैन रहते हैं उनकी 1 है, महिला की 1 है। और संविदा कर्मी जो पहले से करते रहते हैं उनके लिए 6 सीट है, ओपन के लिए महिला में 3 है, इस प्रकार 17 है। तो ये आप देख लेंगे, यहाँ पर पूरा जानकारी दिया है, इसी प्रकार सारे उसका दिया है। जैसे इसका आप देखेंगे ये वेतनमान की यहाँ जैसे बात की गई है 28,700 से 91,300 है। मतलब आपकी स्टार्टिंग बेसिक सैलरी 28,700, और इसमें जो DA और HRA मिलकर आपको मान के चलिए कि 40-45 हज़ार के आसपास स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। और इसमें आप देखेंगे योग्यता में सभी में कॉमन कम से कम 10+2 मांगा गया है, यहाँ आप देख लेंगे। फिर उसमें देखिए जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका पर्टिकुलर डिप्लोमा सर्टिफिकेट वगैरह मांगा गया है। जैसे रेडियोग्राफर निर्धारित 6 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए और मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद में जीवित पंजीयन होना चाहिए। अथवा यदि ये है तो इनमें या तो एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन होना चाहिए, 2 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो होता है वो होना चाहिए, और 3 वर्षीय पाठ्यक्रम या तो हो वो चल जाए, या मध्य प्रदेश सह चिकित्सा परिषद जीवित पंजीयन होना चाहिए। यहाँ देखेंगे स्पीच थेरेपिस्ट का है, सारा कुछ डिटेल आपको इस PDF के माध्यम से डिटेल जानकारी मिल जाएगी। बहुत ढेर सारी पोस्ट के लिए वैकेंसी है। मैं आपको अब बेसिक बताता हूँ, जो 12th बेस से जो वैकेंसी है, जो 12th पास किए हैं बस उनके लिए, जो किसी प्रकार डिप्लोमा डिग्री नहीं रखे हैं उनके लिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैं बताया था कि सिर्फ 12th पास वाले लोग के लिए कौन से हैं, जो किसी प्रकार डिग्री डिप्लोमा या कोर्स सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनके लिए। तो यहाँ आप देखेंगे जो लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, यहाँ पर देखिए 29 पोस्ट हैं, ये 12th पास वालों के लिए है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे इसमें बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स मांगा गया है। मतलब यह है जो 10+2 जो कर लिए 12 कर लिए हैं उनके लिए वैकेंसी खासकर है, बायो सब्जेक्ट से जो करते हैं। इनकी मिनिमम सैलरी यहाँ पर देखेंगे 15,500 है। मतलब इसमें DA और HRA वगैरह और जो अलाउंसेस मिलते हैं तो जोड़ जाड़ के आपको 25 से 30 हज़ार आपको 100% सैलरी मिलने के बाद होगा। और देखिए एक और वैकेंसी है जो 12th बेस से ही है। जैसे यहाँ देखें एक और वैकेंसी का नाम है डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट। ये वैकेंसी लैब अटेंडेंट और डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट ये पोस्ट हैं। अलग अलग मेडिकल कॉलेज में अलग अलग और सीट हैं, तो आप वहाँ देख लेंगे PDF के माध्यम से। इसमें भी आप देखेंगे 15,500 ही वेतनमान है, और इसमें भी सिर्फ बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स 10+2 मतलब 12th ही मांगा गया, इसके अलावा कोई इस प्रकार की डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगा। तो आप बिल्कुल बढ़िया ये वाला वैकेंसी भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अलग अलग मेडिकल कॉलेज के लिए अलग अलग सीट है, आप पूरा देख लेंगे PDF के माध्यम से। तो ऑल द बेस्ट, आप सभी लोग बढ़िया तैयारी करिए और फॉर्म बढ़िया सावधानी से भरेंगे। मैंने आपको बता दी कब से फॉर्म भरे जाएंगे। और इसी प्रकार की लेटेस्ट वैकेंसी की जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस के माध्यम से सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी या विभिन्न प्रकार की जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है वो समय समय पर मैं आपको प्रदान करता रहूँगा। तो जय हिंद, जय भारत।